हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बताने से पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। उसकी जब ये ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट टर्म है, तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या? जैसे कि मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है ये, ठीक, इधर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या चीज होंगी? सॉल्यूट, ठीक, प्लस सॉल्वेंट, ठीक। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने में से जाने देगी, यानी सॉल्वेंट आपका इधर आ जाएगा, ठीक। यानी वो मेम्ब्रेन जो सॉल्यूशन में से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने में से जाने देती है, उसको हम बोलते हैं आप क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे इसके बारे में? द मेम्ब्रेन, the membrane which allow process of only solvent molecule and solute molecule cannot pass, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जा सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपकी नेचुरल कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ आपकी आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल मेम्ब्रेन जैसे एग सेल, एग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। जो आपकी सिंथेटिक है वो क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2Fe(Cn)6, ये आपकी सिंथेटिक मेम्ब्रेन हो गई। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस में क्या है? जैसे हम एक यहाँ पे बीकर लेते हैं, इस बीकर में हमने लगा दिया यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। और इधर ले लिया हमने प्योर सॉल्वेंट, इधर ले लिया हमने प्योर सॉल्वेंट, ठीक, और इधर ले लिया हमने सॉल्यूशन, ठीक। इधर क्या ले लिया? सॉल्यूशन। तो अभी हमने आपको क्या बताया? यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है जा सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है और इधर क्या है? आपका सॉल्यूशन, ठीक। यानी सॉल्वेंट हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूट, ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेट है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ये अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या लिखेंगे? स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecule
solvent molecules from dilute solution to concentrated solution. यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करता है विद द थ्रो ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर हम ये कह सकते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is called osmosis. ठीक, ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब आता है यहाँ पे आगे का टॉपिक क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको पाई से लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, ठीक, यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की ओर जाने से रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, दैट अप्लाइड minimum external pressure so that osmosis process stops। ठीक, यानी उतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो रुक जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने मैथमेटिकली आपने पढ़ा हुआ गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। ठीक है, अब P क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर, और पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P को पाई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई V इक्वल टू nRT और पाई इक्वल टू n/VRT हो गया ये। ठीक है, पाई इक्वल टू n/VRT। n/V आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, n/V इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। ये फार्मूला बन गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला, पाई इक्वल टू CRT। ठीक, एक चीज और यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो लगाया गया प्रेशर उसको बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हम प्रेशर थोड़ा और बढ़ा दें, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो P है इसको ज्यादा कर दें पाई से, तो अब क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो इधर आने लगेंगे। ठीक, जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर आने लगेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। इस RO नाम से आप सब लोग परिचित हैं, सबके यहाँ RO लगा होगा। RO में यही चीज काम करती है, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यानी जो आपका गंदा पानी है उसको साफ पानी में चेंज करता है, यानी आपका जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो आपके इधर आने लगेंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस का नहीं है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ना था। तो ये होगी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट टर्म, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक
प्रेशर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, इतना ही रखते हैं।